हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस संगठन ने पश्चिम बंगाल में नए परीक्षण केंद्र की परियोजना शुरू की? तो ये की DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अभी इसके चेयरमैन है समीर कामत और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और DRDO की भारत में 52 लैब हैं। हाल ही में किस कंपनी ने PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। ये बनी थी 27 अगस्त 1947 को। PTI के साथ मिलकर फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है मेटा ने। मेटा कंपनी ये बनी थी 4 जनवरी 2004 को और अभी इसके चेयरमैन है मार्क जुकरबर्ग। और ये जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब की पेरेंट कंपनी है मेटा। हाल ही में नेटो प्रमुख ने किस कंट्री के लिए 100 अरब यूरो के फंड जारी किए हैं? तो ये किए हैं यूक्रेन के लिए। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। बात करें अगर नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन बना था 4 अप्रैल 1949 को और अभी इसके प्रमुख हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में। हाल ही में कौन सा देश साल 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है भारत। भारत के अभी तक 3 SPR हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं। भारत 2 और बना रहा है जिसको देगा ये प्राइवेट कंपनी को। भारत के पास साल 2029-30 तक 5 SPR हो जाएंगे। 3 तो अभी तक बन चुके हैं, इनको ओन करती है इंडियन गवर्नमेंट और 2 और बनाएगा भारत जिनका कंट्रोल होगा प्राइवेट कंपनीज के पास। हाल ही में किस कंट्री में सूखे के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये की गई जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल है इसकी हरारे। और यहाँ पर सूखा क्यों पड़ा? ये पड़ा एल नीनो के कारण। एल नीनो के कारण। एल नीनो एक तरह का वेदर फिनोमिना है जिसकी वजह से एक जगह पर ज़्यादा बारिश हो जाती है और दूसरी जगह पर ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। हाल ही में किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड कप में कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता? तो ये जीता विद्या रानी देवी ने। विद्या रानी देवी का संबंध है मणिपुर से। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ थाईलैंड में। थाईलैंड में एक जगह है फुकेट। फुकेट। हाल ही में किस कंट्री ने सबसे शक्तिशाली लेजर बनाया है जिसका नाम है मैग यूरेले? मैग यूरेले को किस कंट्री ने बनाया? तो ये बनाया रोमानिया ने। रोमानिया कंट्री की कैपिटल है बुकारेस्ट। बुकारेस्ट। और ये एक यूरोपियन कंट्री है। और ये जो लेजर बनाया गया है मैग यूरेले, ये बनाया गया है एक कंपनी द्वारा, थेल्स कंपनी द्वारा। थेल्स कंपनी, कंपनी का भी नाम याद रखना। कंपनी का नाम है थेल्स और कंट्री का नाम है रोमानिया। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीमों में लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर। और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ये बना था सन 1997 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए? तो ये किए कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ये बना था 1906 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर का संबंध है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। और ये जो पेरिस ओलंपिक है ये 33वें नंबर के ओलंपिक होंगे। ये चलेंगे 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। और इन खेलों का मोटो क्या है? इन खेलों का मोटो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन।
और इन खेलों का मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या है? मैस्कोट याद रखना फाइजीरियन कैप। फाइजीरियन कैप ये एक तरह की टोपी है जो फ्रांस क्रांति के टाइम पहनी गई थी। फ्रांस क्रांति स्टार्ट हुई थी 1789 में। बात करें अगर IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कमेटी बनी थी 1894 में। हेडक्वार्टर इसका लोजेन में, लोजेन शहर है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। थॉमस बाक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करें अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना था 1927 में और अभी इसकी प्रेसिडेंट है PT ऊषा। PT ऊषा। तो आंसर है इसका बिल्किस मीर। हाल ही में NCDFI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने मनीष शाह। मनीष शाह अभी NDDB के चेयरमैन भी हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इस बोर्ड का हेडक्वार्टर है आनंद में। आनंद है गुजरात में। और ये जो NCDFI है इसका भी हेडक्वार्टर है आनंद में। और NDDB ये बना था सन 1965 में। इसके फाउंडर थे वर्गीस कुरियन जी, जिनको श्वेत क्रांति का जनक भी बोला जाता है। तो NCDFI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं मनीष शाह। हाल ही में हमारे इलेक्शन कमीशन ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसको शामिल किया है? तो ये किया है एक्टर आयुष्मान खुराना को। और इलेक्शन कमीशन ने अभी थोड़े दिन पहले C-विजिल ऐप भी लॉन्च की थी और एक की थी सक्षम ऐप। सक्षम ऐप लॉन्च की थी दिव्यांग लोगों के लिए। दिव्यांग यानी कि PWD लोगों के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी। और हमारे चुनाव आयोग ने PWD आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। शीतल देवी ये एक पैरा आर्चर हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया है शुभमन गिल को। और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2 तरह के लोग घर से वोट कर सकते हैं। एक तो वो जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा हो और दूसरे वो जिनकी अपंगता 40% से ज़्यादा हो। पहले वो जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा हो और दूसरे वो जिनकी विकलांगता 40% से ज़्यादा हो। और हमारे CEC कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। और हमारे एडिशनल कमिश्नर कौन है? तो एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, दूसरे का नाम है सुखबीर सिंह संधू। और हमारा इलेक्शन कमीशन बना था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर डे भी मनाते हैं। तो आंसर है इसका आयुष्मान खुराना। हाल ही में दिल्ली वन संरक्षण कमेटी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति नजमी वजीरी। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और DY चंद्रचूड़ ये हमारे 50वें नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। DY चंद्रचूड़ के जो पिताजी थे YV चंद्रचूड़, ये भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये थे हमारे 16वें नंबर के CJI। और बात हो रही है यहाँ पर वन की यानी कि फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? ये आया था 1980 में। और भारत के क्षेत्रफल के 24.62% पर फॉरेस्ट हैं, 24.62% पर। और भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं मिजोरम में। मिजोरम के टोटल एरिया के 84% एरिया पर फॉरेस्ट हैं। तो दिल्ली वन संरक्षण कमेटी के नए प्रमुख बने हैं न्यायमूर्ति नजमी वजीरी। हाल ही में किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो ये किया अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और ये पहले IB के चीफ भी रह चुके हैं। और इनको भारत का जेम्स बॉन्ड भी बोला जाता है, अजीत डोभाल। और बात करें अगर SCO की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन बना था 2001 में। चाइना और रूस ने बनाया था और इसका सचिवालय है बीजिंग शहर में, बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना में। और अभी इसमें मेंबर कंट्री हैं 9 मेंबर कंट्री हैं। और भारत और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। भारत इसका हिस्सा बना था साल 2017 में।
और ये जो SCO सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी 2 से लेकर 4 अप्रैल तक। कहाँ पर? अस्ताना में। अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान की। तो SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अजीत डोभाल ने। हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी दिल्ली में। और ये जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है इसके तहत दिल्ली में रहने वाली हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और दूसरी ये है कि परिवार की आय 3 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। और बात करेगा दिल्ली की, तो दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो साल था 1911। और ये यूटी कब बना था? ये यूटी बना था 1956 में। और अभी यहाँ पर LG कौन है? तो LG हैं विनय कुमार सक्सेना। CM है अरविंद केजरीवाल। पार्टी है इनकी आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा में 90 सीट हैं। विधानसभा में 90 सीट हैं, लोकसभा में 7 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट हैं। विधानसभा में 90, लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 सीट हैं। तो आंसर है इसका दिल्ली। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? आर्मी मेडिकल कोर ये बना था 3 अप्रैल 1764 को। तो आंसर है इसका 3 अप्रैल। आर्मी मेडिकल कोर ने इस साल अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया और इस महीने की शुरुआत में हमने 1 अप्रैल को मनाया था उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा का स्थापना दिवस। उड़ीसा को नया राज्य बनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को। और 2 अप्रैल को मनाया था हमने ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और 4 अप्रैल को मनाया था हमने इंटरनेशनल खदान जागरूकता दिवस। और 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सी डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 3 अप्रैल को मनाया जाता है आर्मी मेडिकल कोर का स्थापना दिवस। हाल ही में कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगी एक कंपनी जिसका नाम है मस्दर अबू धाबी की बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। ये होगा 16 से लेकर 18 अप्रैल तक। अबू धाबी कैपिटल है UAE की और UAE का एक शहर है जिसको बोलते हैं दुबई में पिछले साल यानी कि साल 2023 में COP28 भी हुई थी। और COP29 कहाँ पर होगी? तो COP29 इस साल होगी नवंबर में बाकू शहर में। बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। और COP30 नेक्स्ट ईयर होगी ब्राजील में। और ये COP मीटिंग कौन करवाता है? तो वो करवाता है UNFSCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। UNFCC का हेडक्वार्टर है बोन शहर में। बोन है जर्मनी में। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी मस्दर कंपनी। हाल ही में कहा पुरातत्व उत्खनन ने 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात में। गुजरात के अभी CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल। पार्टी है इनकी BJP। और यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात का एक फल है जिसको बोलते हैं कच्ची खरेक। अभी थोड़े दिन पहले कच्ची खरेक को GI टैग मिला था। और गुजरात में एक स्टेडियम है राजकोट स्टेडियम का अभी नाम बदल के हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। और गुजरात के सूरत में एक गांव है खादेड़ गांव में दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है सूरत डायमंड बोर्स के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं गोविंद ढोलकिया। तो 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती के अवशेष मिले हैं गुजरात में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।